सो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और फर्स्ट कह रहे हैं द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती थी, दिस इज एम्पियर। ठीक है, तो आई इक्वल टू यूनिट क्या होती थी इसकी, एम्पियर। ठीक है, वोल्ट किसकी होती थी, पोटेंशियल की, ओम किसकी होती थी, रेजिस्टेंस की, कूलाम किसकी होती थी, चार्ज की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे नापते थे, अमीटर से। ऑप्शन नंबर सी। वोल्ट मीटर से वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर से स्मॉल, ओम मीटर से रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक करंट ना, चार्ज जब फ्लो होता था, रेट ऑफ फ्लो आई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो उसको हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती थी, ये ओम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज प्रोपोर्शनल टू, वी किसके प्रोपोर्शनल होता था, ओम्स क्या कहता था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ना, फिर क्या बन जाता था, वी इक्वल टू आई आर, यही तो ओम्स लॉ था। तो वी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई के। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच मेटेरियल इज कॉमनली यूज इन हीटिंग एलिमेंट, तो हीटिंग एलिमेंट में कॉमनली कौन सा यूज होता है, ये होता है नाइक्रोम। आपने देखे होंगे ना, नाइक्रोम की क्या होती है, प्रेस में भी नाइक्रोम लगा रहता है, और क्या होता है, नाइक्रोम के हीटर वगैरह आते हैं। ठीक है, जिसमें हमको नाइक्रोम वायर दिखने लगती है। इसमें क्या होता है, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती थी, फिर पावर, पावर की यूनिट हमेशा क्या होती है, वॉट। ऑप्शन नंबर बी। जूल किसकी होती थी, एनर्जी की, वोल्ट किसकी होती थी, पोटेंशियल की, ओम किसकी होती थी, रेजिस्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी रिटर्न एज, इलेक्ट्रिक पावर किस फॉर्म में लिखी जाती है, पी इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पी इक्वल टू क्या होता था, आई स्क्वायर आर, ये तो हम पढ़ते थे, तो ऑप्शन नंबर ये तो हो गया। अब इसको हम क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे फर्दर, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर से। आर को कन्वर्ट कर दो एक बार, तो आर इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, वी अपॉन आई, तो रखो आई स्क्वायर इंटू वी अपॉन आई, आई से आई गया, क्या बचेगा हमारे पास, वी आई। ये भी ऑप्शन में है। नेक्स्ट मैं कन्वर्ट किसको करता हूँ, आई को, तो आई इक्वल टू क्या हो जाता, वी अपॉन आर, तो वैल्यू रखो, तो इस वाले में क्या बचेगा, ये हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ से रखोगे ना, तो वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर गया, तो बचेगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या है, सारे ही किसके हैं, पावर के फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले। अगर हमको एक फॉर्मूला आता है तो हम क्या कर सकते थे, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ हम क्या करते थे, बाकी ये फॉर्मूले ड्राइव कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ये होती है kWh, किलोवाट। ठीक है, किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 10, 1 kWh इज इक्वल टू, ये क्या कह रहा है, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, फिर ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। सपोज हमारे पास ये क्या था, कंडक्टर था। अब रेजिस्टेंस 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता था। पहला तो इसकी लेंथ पे, ठीक हो गया, एल पे डिपेंड करता था। दूसरा एरिया पे, लेंथ बढ़ती थी तो रेजिस्टेंस बढ़ता था, एरिया बढ़ता था तो रेजिस्टेंस क्या होता था, कम हो जाता था, इस पर भी डिपेंड करता है। अब मटेरियल, इस पर भी तो डिपेंड करता है ना, जैसे क्या, सोना, गोल्ड का रेजिस्टेंस कम होता है, मेटल में लोहे का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल भी करता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, किसी भी मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर हम बढ़ाते थे तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते थे, आपस में टकराने लग जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो टकराने से क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन लेंथ, लेंथ घटाने पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, लेंथ इतनी थी मैंने इतनी कर दी तो रेजिस्टेंस घटेगा, इंक्रीज नहीं होगा ना। इंक्रीजिंग एरिया, एरिया बढ़ाएंगे फिर भी रेजिस्टेंस कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज यूज इन हाउस होल्ड वायरिंग, अब घर की वायरिंग में कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हैं हम, सीरीज में करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, अगर एक बल्ब ख़राब हो गया तो पूरे घर की वायरिंग गई,
एक चार्जर ख़राब हो गया तो घर की वायरिंग गई, तो सीरीज तो नहीं करेंगे। पैरेलल में क्या होते थे, सारे कनेक्शन अलग अलग होते थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पैरेलल वायरिंग का यूज कर रहे होते हैं, मिक्स्ड भी नहीं करेंगे। इसमें से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ताकि क्या होंगे, सारे कनेक्शन इंडिविजुअली कनेक्टेड रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच कनेक्शन करेंट रिमेन सेम। किस कनेक्शन में करेंट रिमेन सेम होता था? फिर हमने कहा था ना, जब हम क्या करते थे, सीरीज में जोड़ते थे, तो हम क्या कहते थे, इसका करंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है, पर पोटेंशियल चेंज होता है V1 V2 V3। और पैरेलल के केस में क्या कहते थे हम, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है, सेम है। यहाँ पे V सेम होता था, पर I1 I2 I3 हो जाता था, ठीक है। तो किस में होता है करंट सेम, सीरीज वाले। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच डिवाइस इज यूज फॉर सेफ्टी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के सेफ्टी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिर हम यूज़ करते हैं स्विच का, तो नहीं करते हैं बिल्कुल, बल्ब का भी नहीं करते हैं, किसका करते हैं हम, फ्यूज़ का, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आए तो फ्यूज़ क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए और हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या रहें, सेफ रहें, ठीक है। सॉकेट का नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज गिवन बाय। ये तो सबको आना चाहिए, किसने दिया था हीटिंग इफेक्ट, जूल ने दिया था ना, यही तो हीट को एक्सप्लेन करते थे। क्वेश्चन नंबर 17, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स। VI ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता था फिर हमको, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, V इक्वल टू IR होता था ना, तो VI ग्राफ हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, वैसे रेजिस्टेंस। ऐसा बनाते थे, सपोज ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज, तो ये ग्राफ हमको क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन ओम। ओम में किसको नापते हैं फिर हम, रेजिस्टेंस को नापते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब क्या, फिर जो करंट को फ्लो ही ना होने दे उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। कॉपर भी मेटल है, ये भी मेटल है, आयरन, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं देते हैं। पर रबर नहीं करता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती थी फिर, कूलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ। जो रेड कलर के बल्ब होते थे ना पहले, तो उसमें कौन सा फिलामेंट यूज होता था, होता था हमारा टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 23, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, हम पढ़ते थे ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा एरिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन फॉर अ ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओमिक कंडक्टर के लिए कौन सा ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो कौन सा होता था, ओम क्या कहता था कि क्या होना चाहिए, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के। तो वी आई ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, किसके लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए। और जो नॉन ओमिक होंगे उनके लिए क्या होगा, वी आई ग्राफ कुछ भी हो सकता है ना, ये हमेशा जितनी करंट बढ़ेगी उतना ही पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे ओमिक कंडक्टर, जो ओम के लॉ को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम डिपेंड ऑन। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है फिर, पहला तो पावर, दूसरा टाइम। जितना पावर बढ़ेगी उतनी कंजम्पशन बढ़ेगी, दूसरा जितना टाइम बढ़ेगा उतनी कंजम्पशन क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अमीटर। अमीटर से हम किस क्वांटिटी को मेजर करते हैं फिर, ये होता है करंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से किस में क्वांटिटी को मेजर करेंगे, ये होगा हमारा वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है फिर, इलेक्ट्रिसिटी दी हमने और कुछ चीज़ घूमने लग गई या फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी, तो कौन करेगा, जनरेटर नहीं करेगा। जनरेटर में तो हम क्या करते हैं, फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में तो हम, पंखा है ना, पंखे में हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो घूमने लग गया, तो क्या प्रोड्यूस कर दी इसने, मैकेनिकल एनर्जी। ट्रांसफार्मर क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता था। हीटर क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी को हीटिंग एनर्जी में या फिर हीट में। क्वेश्चन नंबर 29, फ्यूज वायर शुड हैव। तो फ्यूज वायर के में क्या होना चाहिए, फ्यूज वायर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी आई,
फट से जल गई, ठीक है। मीन्स अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फूक गए और ये खाली मेल्ट ही नहीं हुआ बल्ब, तो ये तो होगा नहीं। लो मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज राइट आंसर। हल मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, बहुत ही लो, जिससे हल्की सी भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती तो ये मेल्ट हो जाए और हमारे अप्लायंसेस क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ डिवाइस इज मैक्सिमम व्हेन। इलेक्ट्रिक पावर कब हो जाएगी मैक्सिमम, जब क्या होगा, वोल्टेज और करंट क्या होगा, दोनों मैक्सिमम होगा। तो कौन सी कंडीशन, करंट इज जीरो नहीं, वोल्टेज इज जीरो नहीं, दोनों जीरो नहीं, तो बोथ ए एंड बी मीन्स वोल्टेज एंड करंट इज हाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस चैप्टर के 30 MCQs कंप्लीट हो गए। थैंक यू।